मौलाना तौकीर रजा के बयान पर यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने पलटवार किया। दिनेश शर्मा ने कहा कि मौलाना तौकीर रजा अपना मानसिक इलाज करवाएं। लगता है कि मौलाना तौकीर रजा का मानसिक इलाज कराने के लिए किसी अच्छे अस्पताल की जरूरत है। क्या लग रहा है कि आज उन्होंने मुस्लिम वर्ग को भी तमाम बातें कही हैं जो नहीं कहनी चाहिए। उन्होंने मुस्लिम वर्ग को भी कहा है कि ये लोग चौतरे पे बैठ के कुछ और काम करते हैं और बहुत सारी बातें उनको भी कही हैं। और साथ में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से राष्ट्रभक्त संगठन के बारे में अनर्गल प्रलाप किया है और उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम लड़कियों का विवाह जो है हिंदू लड़कों से कराने के लिए फंडिंग कर रहे हैं। ये तथ्यहीन, आधारहीन है और मौलाना तौकीर रजा को चाहिए कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पहले अध्ययन करें। संभल में नरौरा बैराज से 1,58,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे गंगा नदी का जलस्तर 10 गुना बढ़ गया है। फिलहाल इलाका खतरे की जद से बाहर है। वहीं बबराला घाट पर गंगा खतरे के निशान से नीचे बह रही है। आपको बता दें, गंगा में बाढ़ संभल के गंगा श्रद्धालुओं को अच्छी खबर लाई है। करीब 24 घंटे में यहां पानी बढ़ गया है। बबराला पक्के घाट पर पहुंच गया है, जहां लोग अब स्नान कर सकते हैं। 8 महीने बाद इस घाट पर पानी आया है, जिससे लोगों में खुशी है। इससे पहले लोग तकरीबन 1 किलोमीटर दूर बुलंदशहर में अस्थायी घाट पर जाकर स्नान कर रहे थे। से भी प्रभावित है, तो अभी पूरी समीक्षा नहीं हो पाई है। जिलाधिकारी ने अवगत कराया है कि जहाँ जहाँ संबंधित क्षेत्र है वहाँ बाढ़ चौकियां स्थापित कर दी गई है, अलर्टनेस घोषित कर दी गई है। यदि कहीं किसी गांव को कहीं शिफ्ट भी करना होगा तो उसके प्रबंध कर लिए गए हैं। बलरामपुर में आई बाढ़ से लोगों की दुश्वारियां बढ़ती जा रही हैं। बाढ़ का पानी 200 से ज्यादा गांवों को प्रभावित कर रहा है। कई गांवों के संपर्क मार्ग कट चुके हैं। नेशनल हाईवे 730 पर भी बाढ़ का पानी बहने लगा। बाढ़ के पानी से सैकड़ों हेक्टेयर फसलें डूब चुकी हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोग अपने सामानों को सुरक्षित जगह पर ले जाते दिख रहे। कुल 32 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। 19 बाढ़ शरणालय बनाए गए हैं। SDRF और फ्लड PAC भी इन क्षेत्रों में तैनात है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि विगत 2 दिनों से नेपाल में भी और जनपद में भी काफ़ी बारिश के कारण सभी क्षेत्रों में काफ़ी मात्रा में जल भराव हुआ है। राप्ती नदी में जो सिसई घाट पर स्थापित गेज है वहाँ पर भी जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चल रहा था, लेकिन अभी वो स्थिर हो गया है और धीरे धीरे घटना भी प्रारंभ हो गया है। इसके साथ सभी क्षेत्रों में हमारी सभी बाढ़ चौकियाँ, सभी बाढ़ शरणालय सभी एक्टिव हैं। सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, मेरे स्वयं के द्वारा भी सभी क्षेत्रों का भ्रमण कर सतर्क की दृष्टि बनाए रखी जा रही है। कन्नौज में गंग नहर की कटान ने तबाही मचा दी है। खेतों में घुसे पानी की वजह से सैकड़ों बीघा फसल नष्ट हो गई है। तहसीलदार ने नहर विभाग से बात कर कटान बंद करने की बात कही। उन्होंने कहा कि आबादी में पानी नहीं घुसा है, ना ही कोई जान माल का नुकसान हुआ है। बात होती है आपकी हमारे धनजे वाले जो पीछे छोड़े हम लोग उधर ज़्यादा नहीं हो। हाँ, सुबह लगभग 5:30 बजे अपर जिलाधिकारी महोदय कन्नौज द्वारा फ़ोन करके निर्देश दिया गया कि तहसील तिलवा के ग्राम रौसा में नहर में कटान हो गई है, जिससे गांव प्रभावित हो रहा है, कृपया तत्काल दिखवाएं। उप के क्रम में क्षेत्रीय लेखपाल के द्वारा तुरंत मौके पर मैं पहुंचा हूं और जो निचली गंग नहर का एक सेक्शन है वहाँ पे रौसा गांव के पास वो नहर कटी हुई थी, तो दाएं तरफ से लगभग 40 फीट कट गया था, तो गांव में पानी जा रहा था। हालांकि आबादी काफ़ी सुरक्षित है क्योंकि पानी का जो फ्लो है, प्रवाह है, वो कई दिशाओं से है। और अगली खबर प्रतापगढ़ से। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे को लेकर हमला बोला। प्रमोद तिवारी ने कहा कि साल भर से मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है और पीएम को मणिपुर जाने की फुर्सत तक नहीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को सोवियत रूस, इटली के लिए वक्त मिल जाता है, लेकिन मणिपुर के लिए वक्त नहीं मिलता।
सोवियत रूस की यात्रा शुभ, देश हित में हो। आप अभी इटली भी गए थे श्रोता के रूप में। आप इटली जा सकते हैं, सोवियत रूस जा सकते हैं, पर वो प्रदेश जो देश का हिस्सा है, सीमावर्ती राज्य है, वो जल रहा है, उसकी फिक्र आपको नहीं। 1 साल से ज्यादा से आग लगी, महिलाओं का सड़क पर लिटाल का बलात्कार हुआ है, मां के सामने बेटे की हत्या हुई, वहां आप जाने को तैयार नहीं। उधर मेरठ में सलून की आड़ में चल रहे मसाज पार्लर पर छापेमारी हुई। आरोप है कि पार्लर में सेक्स रैकेट चल रहा था। मामला मोहनपुरी कॉलोनी का है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान एक लड़का और लड़कियों को हिरासत में लिया। स्थानीय पार्षद को पिछले काफी वक्त से यहां की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद पार्षद ने एक लड़के को कस्टमर बनाकर पार्लर भेजा। पार्षद की माने तो छापेमारी के दौरान कई लड़के लड़कियां कमरों में थे, जो हंगामे के दौरान भाग गए। अभी मामले की जांच चल रही है। मेरे को यहाँ पर पिछले 1 महीने से इसकी सूचना मिल रही थी कि यहाँ पर हेयर सैलून के नाम पर मसाज पार्लर चलाया जाता है और यहाँ पर अधिक संख्या में लड़कियाँ आती हैं और लड़के आते हैं यहाँ पर। तो हमने इसका जब पता करा तो कुछ दिन बाद जब मैंने आकर देखा तो यहाँ ताला लगा हुआ था। ये हमने लड़के को भेजा, एक तो उसने जाकर पूरी जानकारी दी, हमें पूरा बताया उसने, तो हमने खुद मौके पर आकर देखा तो ये स्थिति वहाँ मिली। कैमरे इसमें लगे हुए, आप उसकी भी रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। देखिए, कुछ स्थानीय लोगों द्वारा यहाँ पर एक सूचना दी गई थी कि स्पा सेंटर का संचालन हो रहा है। इसी क्रम में स्थानीय लोग यहाँ आए भी थे। सूचना होने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और इसमें जो हम लोग जांच करके जो सत्यता पाई जाएगी उस आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई करेंगे। सर, अंदर जैसे छापामारी की गई, जब आप गए तो क्या देखा, क्या पाया गया? इसमें देखिए, जब हम लोग आए तो स्थानीय जनता यहाँ मौजूद थी पहले से। तो इसमें जैसा कि मैंने बताया, इसमें विस्तृत जाँच करके जो सत्यता पाई जाएगी उस आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग यहाँ पे हिरासत में लिए गए? 2 लोगों को, क्योंकि पब्लिक ने उनको रोका हुआ था तो उनको पुलिस द्वारा सुरक्षित ले जाया गया है, उनसे पूछताछ की जाएगी। प्रतापगढ़ में एक मां ने अपने 11 साल के बेटे की हत्या कर दी। प्रेमी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मां और उसके प्रेमी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जलालपुर का ये मामला है। बेटे को मां के अवैध संबंधों के बारे में पता चल गया था। मां और उसके प्रेमी ने लड़के के सिर पर हमला किया, फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। लाश छिपाने में प्रेमी ने अपने 2 दोस्तों की मदद ली थी। पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार कर लिया है। शव को निकलवा कर शिनाख्त कराई गई तो वही बच्चा था और इसमें पंचायतनामा पीएम की कार्रवाई की गई। इसमें विवेचना के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया कि गांव का ही रोशन लाल और उसकी मां, मृतक बच्चे की मां सरस्वती देवी के बीच अवैध संबंध था। अवैध संबंधों के खुलासे के डर से उन लोगों ने मिलकर बच्चे की हत्या की थी और उसके शव को 2 बाल अपचारी की मदद से कुएं में फेंका गया। खबर कानपुर के चर्चित कुशाग्र हत्याकांड से जुड़ी हुई। कुशाग्र के परिवार को कोर्ट परिसर में धमकाने का मामला सामने आया। कुशाग्र के परिवार का आरोप है कि पेशी के दौरान आरोपी के पिता और चाचा ने धमकी दी और गाली गलौज की। एडिशनल सीपी ने मामले का संज्ञान लिया और मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। आपको बता दें, महिला ट्यूशन टीचर और उसका बॉयफ्रेंड हत्याकांड में आरोपी है। तो इतनी पहले भी हम लोग के साथ इतनी दुर्घटना, इतना हमारा नाबालिग बच्चा मार दिया गया। उसके बाद आज हमको कोर्ट में धमकाया गया। फिफ्थ फ्लोर में ADJ 7 श्री त्रिपुरारी मिश्रा जी के यहाँ ये मामला सुना जा रहा है। और उसके बाद आज प्रभात के चाचा रामू शुक्ला आए और वो थोड़ा हिलडुल भी रहे थे, बेंच पे बैठे थे सामने कोर्ट के। उसके बाद फ़ोन से बात करने लगे कि तुम मेरे ऊपर हाथ रखे रहो, मैं देख लूँगा, तुम घबराना नहीं। उसमें अभियोग पंजीकृत हुआ था और कुछ लोग जेल गए थे। उसी में जो है वो कोर्ट में इनकी सुनवाई चल रही है। तो जो पीड़ित थे, इनके परिजन कोर्ट गए हुए थे। वहाँ पे कुछ लोगों ने इनके साथ जो है वो बदतमीजी की और इनको धमकी दी, ऐसा इनके द्वारा बताया गया है। तत्काल इनका प्रार्थना पत्र लिया गया है। थाना प्रभारी को जो है वो इसमें अभियोग पंजीकृत करने के लिए बताया गया है। साथ ही साथ इनके द्वारा जो है वो सिक्योरिटी की भी बात की गई है, तो उसका भी असेसमेंट कराया जा रहा है और उसमें नियमानुसार कार्रवाई कराई जाएगी।
मेरठ में 4 दिन पहले राह चलती लड़की से बैक टच करने वाले आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पुलिस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ था इस पूरी घटना का, जिसमें लड़की सड़क से गुजर रही दिख रही थी। लड़की के पीछे एक शख्स आता है, बैक टच करता है, लड़की उस पर चिल्लाती है, लेकिन आरोपी गली में घुस जाता है। पुलिस ने आरोपी विशाल ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है और मुकदमा भी दर्ज किया है। एक महिला को एक लड़का छेड़ता हुआ जा रहा था, उसका वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले में जो व्यक्ति जिसने छेड़छाड़ को गिरफ्तार कर लिया गया थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा। व्यक्ति का नाम विशाल पुत्र अरविंद ठाकुर है और इसकी उम्र करीब 45 वर्ष है और इसके ऊपर सुसंगत धाराओं में मुकदमा उसी दिन पंजीकृत कर लिया गया था। आज इसे माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आगे कार्रवाई की जाएगी। उत्तर भारत में जहां मानसून ने दस्तक दी तो सब्जी के दामों में भी आम आदमी को परेशान कर दिया है। हरी सब्जी के साथ साथ टमाटर इतना लाल हो गया है कि आम आदमी की थाली से गायब हो गया है। दरअसल टमाटर लगातार महंगा होता जा रहा है। 100 रुपए प्रति किलो तक टमाटर बिक रहा है। मेरे हाथ में ये 2 सुर्ख लाल टमाटर देखकर आप ये मत समझिएगा कि मैं कोई सब्जी बेचने के लिए बैठा हूं, बल्कि इस मंडी में टमाटरों की दाम की हकीकत जानने के लिए और ये टमाटर किस भाव चल रहे हैं जानने के लिए दुकानदार हमारे साथ हैं। सर, ये टमाटर इतने दुकान में सन्नाटा पहले तो क्यों पड़ा है, क्या कारण मानते हैं? महंगाई के जरिए से 100 रुपए बिकने लगा टमाटर। नहीं, 100 नहीं, 80 बिक रहा है। अच्छा, 80 रुपए 70 रुपए बिक रहा है टमाटर। तो क्या कारण मानते हैं, क्यों महंगा? ये बारिश के जरिए से यहाँ का टमाटर सड़ गया है, बाहर का आ रहा है बंगलौर से, इसलिए महंगाई है। और इसकी सेल पे कितना फर्क पड़ा आपकी? सेल महंगाई की जैसे कम होगी। कैसे कैसे ले रहे लोग? किलो वाला आधा किलो ले रहा है, आधा किलो वाला पाव ले रहा है। तो आप देख सकते हैं कि दुकानदार इनका ये टमाटर की देखिए थोक मंडी में खड़े, थोक का 80 रुपए भाव और फुटकर में ये 100 रुपए तक जा रहा है। और ऐसे में दुकानदारों के सन्नाटा पस रहा है। वो लोग जो टमाटर 1 किलो लेते थे वो आधा ले रहे हैं और आधा किलो वाले 250 ग्राम ले रहे हैं। और ऐसे में टमाटर कुछ लोग जो खरीदने आए, टमाटर खरीदने के साथ साथ दाम पूछ के ही यहाँ से चले जाते, क्योंकि टमाटर के दामों ने लोगों के चेहरों को लाल कर दिया है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और अगली खबर बरेली से। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग अपने ढाबों में हिंदू धर्म के भगवान की फोटो न लगाएं, इससे विवाद हो सकता है। खास तौर पर ये शिकायतें आई हैं कि मुसलमान भी ये काम कर रहे हैं, भगवान का बैनर लगा करके अपनी तिजारत कर रहे हैं। तो मैं इस तरह के तमाम मुसलमानों से कहूँगा कि वो भगवान का बैनर लगा करके तिजारत न करें, बल्कि वो अपनी पहचान के साथ जहाँ भी रहते हैं, जिस शहर में, जिस गांव में रहते हैं, वहाँ वो तिजारत करें, छोटा मोटा कारोबार करें। अल्लाह ताला उसी में बरकत देगा। और ये भगवान का बैनर लगा करके तिजारत करने से शरई एतबार से भी गलत है और अखलाकी एतबार से ये है कि छोटी छोटी बात पर हिंदू मुस्लिम विवाद खड़ा हो जाता है। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर 38 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से शाम 5 बजे तक स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने कहा कि हम नीट परीक्षा की पवित्रता सुनिश्चित करने के बारे में चिंतित हैं, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। सरकार को प्रसिद्ध विशेषज्ञों की एक टीम गठित करने पर विचार करना चाहिए। कोर्ट ने काउंसलिंग पर फैसला केंद्र सरकार और एनटीए के जिम्मे छोड़ा है। पूरे मामले में अब तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं, इस पर एनटीए और केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है। सीबीआई को भी स्टेटस रिपोर्ट बुधवार शाम 5 बजे तक सौंपनी है। गुरुवार को इस मामले की फिर सुनवाई होगी। और इसी बीच नीट को लेकर लगातार प्रदर्शन भी हो रहे हैं। वाराणसी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें आधे रास्ते में ही रोक लिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की हुई। छात्रों ने जमकर विरोध और नारेबाजी। जैसे कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को बैन किया जाए, जो एग्ज़ाम हुआ नीट में, एग्ज़ाम में जो भी शॉर्ट कमिंग्स हुई उसको एक री एग्ज़ाम देते हुए सभी स्टूडेंट्स को इक्वल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। जो भी उन्होंने हमें ज्ञापन दिया है, ये हम आगे तक उनका मैसेज पहुंचा देंगे। फिलहाल के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट का अभी वो अपना मैसेज क्लियर कर चुके हैं।